अगर आपके पास एलजी की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या फिर आप नई खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलजी की इस फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े लोड करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आपकी मशीन के लिए कौन से टाइप का डिटर्जेंट बेस्ट रहेगा और कौन से टाइप की वॉशिंग साइकिल से आप किस टाइप के कपड़े वॉश कर पाएंगे। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो एलजी फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंप्लीट डेमो वीडियो है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक जरूर देखिएगा। एलजी की फ्रंट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को जहां पर भी आप रखकर इस्तेमाल करेंगे वहां पर ही चार चीजें होना जरूरी है। नंबर 1, वाटर सप्लाई के लिए नल यानी कि टैप कनेक्शन का होना जरूरी है और वाटर प्रेशर भी टैप कनेक्शन में प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 2, पावर सप्लाई के लिए 16 एम्पियर का प्लग होना चाहिए और 16 एम्पियर प्लग में ही दोस्तों हेवी अप्लायंसेस रन होते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। नंबर 3, पानी की निकासी के लिए दोस्तों प्रॉपर जगह होना चाहिए, क्योंकि मशीन कपड़ों को वॉश करने के बाद मल्टीपल टाइम पानी को ड्रेन करती है। नंबर 4, जहां पर भी आप रखकर मशीन को इस्तेमाल करेंगे वो सरफेस प्रॉपर प्लेन होना चाहिए। अगर प्लेन नहीं है तो मशीन आपको एरर कोड फ्लैश कर सकती है और फिर वॉशिंग क्वालिटी भी आपको जो है उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी और मशीन अननेसेसरी ज्यादा टाइम भी लेगी। दोस्तों, आप जब भी मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहां से पावर ऑन करना है और कपड़े वॉश करने से पहले नल टैप कनेक्शन आपको ऑन ही रखना है। उसके बाद आपको ये वॉश साइकिल जितनी भी दी हुई है उनमें कौन से टाइप के कपड़े वॉश होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। साथ ही इस पैनल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं, उन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो वॉश साइकिल दी हुई है उनके बारे में। तो ये सभी स्टीम वॉश साइकिल है, यानी कि इन वॉश साइकिल के थ्रू आप गंदे से गंदे कपड़े भी काफी अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। गर्म पानी में आपके कपड़े वॉश होंगे, यानी कि इनबिल्ट हीटर के थ्रू ये सभी वॉशिंग प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। और हीटर के थ्रू दोस्तों क्या होता है कि पानी गर्म होता है और गर्म पानी में आप सभी को पता है कि कपड़े काफी अच्छी तरीके से वॉश होते हैं। इन वॉश साइकिल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो नॉर्मल वॉश साइकिल आपको देखने को मिल रही है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली वॉश साइकिल दोस्तों यहां पर है डेलीकेट्स, जिसमें 45 मिनट्स का टाइम लगेगा और आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे, रिंस हो जाएंगे और एंड में मशीन कपड़ों को निचोड़कर ड्राई भी करेगी। यानी कि तीनों प्रोसेस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस यहां पर शो हो रहा है, यानी कि 20 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में आपके कपड़े वॉश होंगे और यहां पर 800 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 800 आरपीएम स्पिन स्पीड पर मशीन एंड में आपके कपड़ों को निचोड़कर ड्राई करेगी। दोस्तों, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मान के चलें कि अगर आपको स्पिन स्पीड जो है उसे इंक्रीज करना है तो यहां से जो है वो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम 800 आरपीएम की ही स्पिन स्पीड है। 1000 आरपीएम या फिर 1200 आरपीएम को आपको एडजस्ट करने का इसमें नहीं ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको कम रखना है या फिर नहीं रखना है, एंड में नहीं निचोड़ना है और केवल आपको वॉश या रिंस ही करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम रखना है तो 400 या 600 पर भी आप सेट कर सकते हैं। सेम आप यहां से टेम्परेचर को भी जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या फिर कोल्ड वाटर वॉश में भी आप वॉश कर सकते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर और स्पिन का जो ऑप्शन है वो आप कस्टमाइज इस पैनल के थ्रू कर पाएंगे। सेम सभी वॉश साइकिल में आप ऐसे ही कस्टमाइज कर सकते हैं। हर एक वॉश साइकिल का जो टाइम अलग होता है और उनकी जो सेटिंग है वो डिफरेंट होती है, तो अगर आपको कस्टमाइज करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो अगर आपको रिंसिंग बढ़ाना है, यानी कि मशीन जो है वो मल्टीपल टाइम आपके कपड़ों को खंगाले अच्छी तरीके से ड्राई करने से पहले, तो यहां से आप रिंस एड भी कर सकते हैं। इस वॉश साइकिल में केवल एयर की रिंसिंग है, लेकिन अगर आपने यहां से एड किया है तो मशीन 2 बार आपके कपड़ों को खंगालेगी। अगर आपको इसे डीएक्टिवेट करना है तो सेम ऑप्शन से आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों आपको सभी वॉश साइकिल में ऑप्शन देखने को मिलेगा और उन्हें आप एड कर पाएंगे। अब यहां पर जो एक इंटेंसिव वाला ऑप्शन दिया हुआ है उसे हम समझ लेते हैं। मान के चले कि आपको डेलिकेट वाली वॉश साइकिल में ही कपड़े वॉश करना है और डेलिकेट जो वॉश साइकिल होती है वो नाजुक यानी कि जो पार्टी वियर वाले कपड़े होते हैं उनके लिए होती है और उन कपड़ों को आप इस वॉश साइकिल में ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो कपड़े अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो यहाँ से आप इंटेंसिव को ऐड कर सकते हैं। इंटेंसिव का सिंपल सा मतलब ये होता है कि डीप क्लीनिंग वॉशिंग आप कर सकते हैं। ज़्यादा गंदे कपड़े हैं उस हिसाब से अगर आपको उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से वॉश करना है तो आप इंटेंसिव को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको उससे हटाना है तो दोबारा इसी को प्रेस करेंगे तो ये हट भी जाएगा। अगर आपको इसी वॉश साइकिल में कपड़ों को गलाकर वॉश करना है तो यहाँ से आप प्री वॉश भी ऐड कर पाएंगे। लेकिन प्री वॉश जो है वो हर एक वॉश साइकिल के लिए नहीं है, कुछ कुछ वॉश साइकिल में ही ऐड होगा। यहाँ पर अभी बीप साउंड प्ले हो रहा है, इसका मतलब प्री वॉश इस वॉश साइकिल के लिए नहीं है।
नेक्स्ट वॉश साइकिल की बात करेंगे तो वो है हैंड वूल, यानी कि दोस्तों ऊनी कपड़े आप इस वॉश साइकिल में वॉश कर सकते हैं। स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, अगर आपको उन्हें वॉश करना है तो इस वॉश साइकिल में ऐड कर सकते हैं। सेम यहाँ से इंटेंसिव भी आप ऐड कर पाएंगे। प्री वॉश का ऑप्शन इसके लिए भी नहीं है। टेम्परेचर, स्पिन, ये सारी चीजें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगला वॉश साइकिल है स्पोर्ट्स वेयर। सीधी सी बात है कि जो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं उनको आप इस वॉश साइकिल में वॉश कर पाएंगे। नेक्स्ट वॉश साइकिल है क्विक 30। इस वॉश साइकिल में दोस्तों आप मान के चलें कि कम कपड़े हैं, आपके पास 2 से 3 कपड़े हैं और आपको उन्हें जल्दी से वॉश करना है और वो बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं है, तो इस वॉश साइकिल के थ्रू आप वॉश कर सकते हैं। यहाँ से स्पिन स्पीड जो है वो मैक्सिमम 1200 आरपीएम तक भी जाती है, यानी कि ड्राइंग कैपेसिटी जो मशीन की है वो मैक्सिमम 1200 आरपीएम तक आपको देखने को मिलेगी। और टेम्परेचर भी आप यहाँ से जो है वो मैक्सिमम 40 डिग्री या फिर कूल्ड पर रख सकते हैं, 20 डिग्री पर रख सकते हैं। अगली वॉश साइकिल यहाँ पर आती है डुएट। डुएट वाली वॉश साइकिल में मोटे जो कपड़े होते हैं जैसे कि ब्लैंकेट, पर्दे वगैरह हो गए, वो आप वॉश कर सकते हैं। इस वॉश साइकिल की जो टोटल टाइमिंग है वो 1 घंटे 33 मिनट है और मोटे कपड़ों को वॉश करने में जनरली टाइम लगता है। अगली वॉश साइकिल है टब क्लीन। इस प्रोग्राम को आपको 30 से लेकर 50 वॉश साइकिल के बीच में एक बार यूज करना है। टब क्लीन दोस्तों जरूरी है करना, क्योंकि मशीन का जो भी इनर पार्ट होता है या फिर आउटर पार्ट होता है, ड्रम होता है, वो एक समय के बाद उसके ऊपर परत जम जाती है, स्केलिंग जम जाती है, इसलिए टाइम टाइम आपको क्लीन करना जरूरी है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट वॉश साइकिल यहाँ पर आती है डाउनलोड साइकिल। दोस्तों ये जो वॉशिंग मशीन है वो वाईफाई इनेबल फीचर के साथ आपको देखने को मिल रही है और वाईफाई प्रोसेस यानी कि LG ThinkQ ऐप के थ्रू इस मशीन को आप कैसे पेयर कर सकते हैं। और LG ThinkQ ऐप में दोस्तों काफी सारी वॉशिंग साइकिल आपको और देखने को मिल जाती है। इस पैनल पर तो आपको 14 वॉशिंग प्रोग्राम ही मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको एडिशनल वॉशिंग प्रोग्राम चाहिए तो पहले LG ThinkQ ऐप डाउनलोड करें और वाईफाई सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करें और वहां पर डाउनलोड साइकिल का जो भी ऑप्शन आएगा उसके थ्रू आप और वॉश साइकिल को यूज कर सकते हैं। वैसे वाईफाई प्रोसेस LG की वॉशिंग मशीन के कैसे हैं, LG ThinkQ ऐप के थ्रू आप इस मशीन को कैसे पेयर कर सकते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना हुआ है। अब हम स्टीम वॉश साइकिल की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले कॉटन वाली वॉश साइकिल आती है। इस वॉश साइकिल में दोस्तों जो मोटे कपड़े होते हैं जैसे कि जीन्स के जैकेट हो गए या फिर अगर हम बात करें जीन्स हो गई, अगर वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है और कॉटन के कपड़े हैं तो सीधी सी बात है कि आप इस वॉश साइकिल में वॉश कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी टाइमिंग शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस वॉश साइकिल में मशीन कितना टाइम लेगी। तो दोस्तों जो भी कपड़े आप डालेंगे मशीन में, ये 9 kg की वॉशिंग मशीन है जिसमें मैक्सिमम आप 8 kg ड्राई कपड़े वॉश कर सकते हैं। और कितने कपड़े आप लोड कर पाएंगे तो यहाँ पर ड्रम में आगे मैं आपको बताऊंगा जब भी हम कपड़े इसमें वॉश करेंगे कि कहाँ पर डोर में क्या इंडिकेशन दिया हुआ है, कितने कपड़े आपको लोड करना है। तो कपड़ों के काउंट के हिसाब से दोस्तों मशीन टाइमिंग सेंस करेगी। अब जो प्री वॉश वाला ऑप्शन है वो इन वॉश साइकिल में एक्टिवेट हो जाता है। इन वॉश साइकिल में अगर आपको प्री वॉश करना है यानी कि कपड़ों को गलाकर वॉश करना है तो प्री वॉश यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जनरली दोस्तों जो वॉश साइकिल आती है उसके अंदर जो भी प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है उसको आपको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उसी हिसाब से डिजाइन करती है। लेकिन कभी कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मशीन कपड़े को अच्छे से खंगाल नहीं रही है तो ही आप रिंस ऐड करें या फिर प्री वॉश ऐड करें, अदरवाइज बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। नेक्स्ट वॉश साइकिल यहाँ पर है कॉटन प्लस। कॉटन प्लस में आप ज्यादा गंदे कॉटन वाले कपड़ों को वॉश कर सकते हैं, जैसे कि जींस अगर आपकी बहुत ज्यादा गंदी है तो आप इस प्रोग्राम में उसे वॉश कर पाएंगे। अगली वॉश साइकिल यहाँ पर आती है मिक्स्ड फैब्रिक। ये वॉशिंग प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट वॉशिंग प्रोग्राम है जिसमें आप मिक्स कपड़े वॉश कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलें कि आपको 2 टी-शर्ट वॉश करना है, 2 शर्ट वॉश करना है, 2 ट्राउजर वॉश करना है, 2 जीन्स वॉश करना है, साड़ी, जो भी मतलब आपके डेली रूटीन के मिक्स कपड़े निकलते हैं उन सभी को आप इस प्रोग्राम में वॉश कर पाएंगे। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है दोस्तों इजी केयर। ऐसे कपड़े जिनको अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, बहुत डार्क कपड़े हैं, कलर बहुत ज़्यादा गहरा है और आपको लगता है कि आप अगर दूसरी वॉश साइकिल में उन्हें वॉश करेंगे तो उनका कलर निकलने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप कॉटन में वॉश कर लेते हैं तो सीधी सी बात है कि इस वॉशिंग प्रोग्राम में कपड़े ज़्यादा डीप क्लीन वॉश होता है तो कपड़ों का कलर निकलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप उन कपड़ों को इजी केयर में वॉश कर सकते हैं। मशीन का ड्रम जो है वो इजी तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं घूमेगा, कम रोटेशन करेगा और आपके कपड़ों को बिना डैमेज हुए अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में वॉश करेगा। नेक्स्ट वॉश साइकिल है साइलेंट वॉश। सीधी सी बात है कि अगर आपको कपड़ों को वॉश करना है और आप चाहते हैं कि मशीन बिल्कुल साइलेंटली वॉश करे, खास करके अगर आप रात के समय कपड़े वॉश कर रहे हैं तो साइलेंट वॉश को यूज कर सकते हैं। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है एलर्जी केयर। ऐसे कपड़े जो कि हॉस्पिटल के हैं और उनमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, गंदे हैं, तो उन कपड़ों को आप एलर्जी केयर में वॉश कर सकते हैं। अगली वॉश साइकिल है बेबी स्टीम केयर। छोटे बच्चों के कपड़े आप इस वॉश साइकिल में वॉश कर सकते हैं। रिंस प्लस प्री वॉश के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी ऑन ऑफ का यहाँ पर
जो इंस्ट्रक्शन है वो मेंशन है। इसका मतलब ये है कि आप मशीन के जो भी डायल है उसे रोटेट कर रहे हैं तो आपको एक बीप साउंड प्ले होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको इस बीप साउंड को बंद करना है तो आप रिंस प्लस प्री वॉश को पुश करेंगे कुछ सेकंड के लिए, यानी कि मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो यहाँ पर म्यूट का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप नॉब को घुमाते हैं तो आपको कोई भी बीप साउंड देखने को नहीं मिलता। अगर आपको इसे हटाना है यानी कि वापस से बीप साउंड चाहते हैं, दोबारा 3 सेकंड के लिए होल्ड करके इन दोनों बटन को रखें तो वापस से आपका बीप साउंड प्ले होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों डिले एंड। इस ऑप्शन के थ्रू आप मशीन की टाइमिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। मान के चलें कि आपके यहाँ पानी दिन में 12 बजे आता है और आप सुबह 9 बजे निकल जाएंगे और 3 घंटे बाद मशीन ऑन हो जाए तो यहाँ से 3 घंटे की टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। मान के चलें 4 घंटे के बाद पानी आता है तो यहाँ से आप टाइमिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 24 घंटे तक का यहाँ पर कस्टमाइज करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब इस फीचर को आप एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो पहले आपको वॉश साइकिल ऐड करना है और वॉश साइकिल ऐड करने के बाद यहाँ से आपको डिले टाइमिंग जो है वो सेट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आता है एड आइटम। मान के चलें कि आपने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और मशीन ने कपड़ों को वॉश करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन आपको याद आया कि दोस्तों 1-2 कपड़े आपके रह गए हैं, तो आप इस फंक्शन को जो है वो यहाँ से पुश करेंगे तो मशीन का ड्रम जो है वो अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद वापस से आप कपड़े मशीन में लोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आपको शुरू में ही करना है, यानी कि मशीन का टब अगर पानी से पूरा भर गया है और करीब करीब 10 से 12 मिनट हो गए हैं तो फिर दोस्तों आपका डोर ओपन नहीं होगा। इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआत के मैक्सिमम 0 से 3 मिनट के अंदर ही आप इस फंक्शन को यूज करें। अगला फंक्शन यहां पर दिया हुआ है चाइल्ड लॉक का, और चाइल्ड लॉक को एक्टिवेट करने के लिए आपको एड आइटम और डिले एंड दोनों ही बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। यहां पर चाइल्ड लॉक जैसे ही होगा मशीन के डिस्प्ले पर CL का सिंबल यानी कि आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसे वापस से हटाना है तो सेम आपको इन दोनों ही बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। दोस्तों डिले एंड वाले बटन में ही आपको वाईफाई का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वाईफाई वाले फीचर के ऊपर तो ऑलरेडी हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट डायग्नोसिस की। LG की वॉशिंग मशीन में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर देखने को मिलता है। अब स्मार्ट डायग्नोसिस का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी मशीन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप LG की थिंक्यू ऐप के थ्रू भी प्रॉपर ट्रबल शूट कर सकते हैं और आपकी मशीन में एग्जैक्ट क्या इशू है उसे भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वो ऑप्शन ये है कि आपको LG के कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी प्रॉब्लम वहां पर बताना है। एग्जीक्यूटिव की ओर से आपको ये बोला जाएगा कि आप एक साउंड सुनाएं मशीन का, यानी कि स्मार्ट डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए एक साउंड प्ले करें। तो उस साउंड को आप कैसे प्ले कर पाएंगे, तो इसके लिए टेम्परेचर वाला जो बटन दिया हुआ है उसको आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। उसके बाद जो एक म्यूजिक यानी कि कुछ आवाज आएगी उसे आपको फोन के थ्रू, जो कस्टमर केयर पर आप बात कर रहे हैं उस फोन को आपको सीधे यहाँ पर स्मार्ट डायग्नोसिस वाले ऑप्शन के पास में लेके जाना है और वहीं पर होल्ड करना है और वो जो साउंड है उसे आपको एग्जीक्यूटिव को सुनाना है। साउंड सुनने के बाद एग्जीक्यूटिव आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देगा। साउंड आप कैसे सुनाएंगे, तो टेम्परेचर वाले बटन को आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। अब हम इस मशीन में कपड़े वॉश करेंगे। कपड़े वॉश करने से पहले आपको कुछ बातें जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि आप जो भी कपड़े मशीन में लोड कर रहे हैं उनको आपको फैलाते हुए लोड करना है, एक के ऊपर एक आपको जमाना नहीं है, यानी कि मुट्ठी बना के नहीं जमाना है। जैसे कि इस तरह से ये कपड़ा जो फोल्ड है आपको ऐसे कैसे नहीं रखना है, पहले आपको इसको स्प्रेड करना है अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको इसे मशीन के ड्रम में लोड करना है। कपड़े लोड करने से पहले एक और बात का ध्यान रखें कि आपके कपड़ों के अंदर कोई भी सिक्के यानी कि कॉइन नहीं होना चाहिए या फिर सेफ्टी पिन भी नहीं होना चाहिए। अगर वो रह जाते हैं तो होता क्या है कि जो ड्रम है स्टेनलेस स्टील का उसके ऊपर स्क्रैच पड़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉइन वगैरह जो होते हैं वो कपड़ों के साथ ही रोटेट होते हैं और सीधी सी बात है कि एक मेटल की चीजें और वो ड्रम के ऊपर अगर बार बार रगड़ाएगी तो ड्रम के ऊपर स्क्रैच जरूर पड़ेंगे और वो ड्रेन फिल्टर में भी जाकर स्टक हो सकती है और ऐसे में मशीन पानी को बाहर भी अच्छी तरीके से ड्रेन नहीं कर पाएगी, तो अननेसेसरी आप परेशान होंगे। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। कपड़े लोड करने के बाद मशीन के डिटर्जेंट बॉक्स में आपको डिटर्जेंट डालना होता है। यहाँ पर 2 सेक्शन दिए हुए हैं। एक जो सेक्शन दिया हुआ है वो नील और कंफर्ट के लिए दिया हुआ है, जबकि दूसरा सेक्शन दिया हुआ है दोस्तों पाउडर और लिक्विड दोनों के लिए। यहाँ पर अगर आपको प्री वॉश करना है तो इसमें आप पाउडर या लिक्विड भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मल 2 टी शर्ट ही वॉश कर रहे हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पर डिटर्जेंट डालना है। डिटर्जेंट आपकी वॉशिंग मशीन के लिए कौन सा टाइप का बेस्ट रहेगा, पाउडर या फिर लिक्विड, तो यहाँ पर आपको मैटिक फ्रंट लोड लिक्विड
लिक्विड ही यूज करना चाहिए। ये सर्फ एक्सेल का लिक्विड है, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हैं जो भी आपके बजट में फिट बैठे। आप पाउडर और लिक्विड में फर्क क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो पानी में काफी अच्छी तरीके से घुल जाता है, जिससे कि आपके कपड़े काफी अच्छी तरीके से वॉश होते हैं और आपकी मशीन भी लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल रहती है। लेकिन पाउडर को पानी में घुलने में समय लगता है और अननेसेसरी मशीन के ड्रम के ऊपर स्कैलिंग भी जमा हो जाती है पाउडर की, और इससे आपकी मशीन भी डैमेज होती है और कपड़े भी आपके अच्छे तरीके से वॉश नहीं होते। आपको लिक्विड जो है वो प्राइस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन पाउडर के मुकाबले लिक्विड आपको 1/4 ही यूज करना है। यानी कि अगर आप 1 चम्मच पाउडर कपड़ों को वॉश करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका 1/4 ही आपको लिक्विड यूज करना होता है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अभी हम केवल 2 ही कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी हमने यहाँ पर लिक्विड ले लिया है। 2 कपड़े भी हम वॉश कर रहे हैं, उनका काउंट काफ़ी कम है, तो यहाँ पर हम क्विक 30 वाला जो वॉशिंग प्रोग्राम है उसे चूज करेंगे और फिर यहाँ से हम स्टार्ट बटन को प्रेस कर देंगे। मशीन अपना काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों मशीन हमारे कपड़े वॉश कर चुकी है, तो हम चेक करते हैं कि कपड़े कितने अच्छे तरीके से वॉश हुए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल टी शर्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से वॉश हुई है हर तरफ से। लेकिन अगर हम ड्राइंग कैपेसिटी की बात करें तो क्विक 30 वाले प्रोग्राम में ये मशीन 1000 आरपीएम की स्पिन स्पीड में काम करती है, तो उस हिसाब से ड्राइंग कैपेसिटी जो है वो कपड़ों की काफ़ी बढ़िया है। 50 to 60% कंप्लीटली पानी निकल चुका है और हमारी टी शर्ट जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई भी हो गई है। केवल इसे 30 मिनट की कड़क धूप की जरूरत है। सो गाइस, ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलजी की इस फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, जहां पर स्टेप बाय स्टेप हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप एलजी की इस वॉशिंग मशीन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये यूजफुल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।